नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्रेमनगर एक शांतिपूर्ण और हरे भरे गांव था, जिसमें न केवल सरलता और सुंदरता थी, बल्कि उसके निवासियों की महानता भी झलकती थी। यह गांव भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्रेरित था और उनकी शिक्षाओं ने गांव की हवा को एक विशेष पवित्रता प्रदान की थी। यहां एक वृद्ध गुरु सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, निवास करते थे। उनकी 7 विशेष आदतें थीं, जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती थीं और जिनके लिए लोग तरसते थे। 1. सच्चाई की शक्ति। एक बार गांव में एक गंभीर संकट आया। एक व्यापारी, जो गांव में नया आया था, ने गांव वालों को महंगे दामों पर अनाज बेचा और उसे कम मात्रा में प्रदान किया। उसके अनाज की गुणवत्ता भी खराब थी, लेकिन गांव वालों को इसकी सही जानकारी नहीं थी। व्यापारियों ने अपनी चालाकियों से गांव के लोगों को ठगने का प्रयास किया। जब भगवान बुद्ध को इस स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत स्थिति को सुधारने की ठानी। बुद्ध ने व्यापारी के साथ एक बैठक आयोजित की और उसकी वाणिज्यिक गतिविधियों की गहन जांच की। उन्होंने पाया कि व्यापारी अनाज की मात्रा और गुणवत्ता में हेरफेर कर रहा था। बुद्ध ने सबके सामने सच्चाई को उजागर किया और व्यापारी को उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। बुद्ध की सच्चाई और ईमानदारी ने न केवल व्यापारी को उसकी कुप्रवृत्तियों के लिए बाध्य किया, बल्कि गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उनके न्याय और सत्यनिष्ठा ने गांववासियों के दिलों में स्थायी प्रभाव डाला। 2. सहानुभूति का करिश्मा। प्रेमनगर में एक दिन बबलू नामक किसान का घर अचानक जल गया। बबलू और उसके परिवार के पास अब कोई आश्रय नहीं था और उनकी सारी संपत्ति और फसलें आग में जलकर राख हो गई थीं। स्थिति इतनी कठिन थी कि बबलू की मदद के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि गांव के लोग खुद ही परेशान थे। भगवान बुद्ध ने बबलू की विपत्ति को देखा और उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत अपनी झोपड़ी में बबलू और उसके परिवार को शरण दी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित हैं। इसके साथ ही बुद्ध ने गांव के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे बबलू की मदद करें और उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दें। बुद्ध की सहानुभूति और करुणा ने न केवल बबलू और उसके परिवार को राहत दी, बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। गांववासियों ने बुद्ध के आह्वान पर बबलू के लिए सामग्री और सेवाएं प्रदान की, जिससे बबलू को एक नई शुरुआत मिली और उसकी जिंदगी में आशा का दीप जलाया गया। 3. धैर्य का दिव्य पाठ। प्रेमनगर में एक युवा भिक्षु नंदू ने ध्यान की साधना शुरू की, लेकिन उसकी मेहनत और साधना के बावजूद उसे तुरंत फल देखने की उम्मीद थी। जब वह जल्दी ही ध्यान की गहराइयों में सफलता नहीं पा सका, तो वह निराश हो गया और साधना छोड़ने का सोचने लगा। भगवान बुद्ध ने नंदू की चिंता और निराशा को समझा। उन्होंने उसे ध्यान से सुना और उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बुद्ध ने नंदू को समझाया कि ध्यान और साधना का परिणाम समय लेता है और निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने नंदू को साधना के सही तरीके और नियमित अभ्यास का महत्व बताया। बुद्ध ने नंदू को प्रेरित किया कि वह अपने प्रयासों को जारी रखे और आत्मसमर्पण के साथ ध्यान की गहराइयों में जाने का प्रयास करे। नंदू ने बुद्ध की सलाह मानी और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश पाया। उसकी निरंतरता और धैर्य ने उसे अंततः साधना में सफलता दिलाई और उसने सीखा कि धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। 4. मूल्यवान सलाह की रहनुमाई। गांव में एक छोटे व्यापारी मोहन ने अपने व्यापार के लिए भगवान बुद्ध से सलाह मांगी। मोहन ने बताया कि उसके व्यवसाय में ग्राहक नहीं आ रहे थे और वह आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। भगवान बुद्ध ने मोहन की स्थिति को गहराई से सुना और उसकी समस्याओं का विश्लेषण किया। उन्होंने मोहन को ग्राहकों की जरूरतों को समझने, अपने व्यापार की गुणवत्ता को बढ़ाने और ग्राहक सेवा पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने मोहन को भी सुझाव दिया कि वह अपने उत्पादों को गांव के पारंपरिक मेलों और उत्सवों में प्रदर्शित करें, ताकि लोगों को उसके व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जा सके। मोहन ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और अपने व्यापार में सुधार लाया। बुद्ध की सलाह ने मोहन की व्यावसायिक स्थिति को बदल दिया और मोहन को स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन किया। 5. आभार की आदत।
भगवान बुद्ध ने आभार की महत्वता को समझते हुए हर छोटे छोटे कार्यों का सम्मान किया। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा चंदू ने अपने सीमित संसाधनों से भगवान बुद्ध के लिए एक फूल लाया। चंदू ने यह फूल भगवान बुद्ध को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने फूल को स्वीकार किया और चंदू की दीनता और प्रयास की सराहना की। उन्होंने चंदू को धन्यवाद कहा और उसे अपनी ममता और आशीर्वाद दिया। इस आभार और सम्मान ने गांववासियों को यह सिखाया कि हर छोटी चीज का महत्व होता है और आभार प्रकट करना हमें महान बनाता है। इसके परिणामस्वरूप गांव में हर छोटे प्रयास और योगदान की सराहना की जाने लगी और आभार की भावना मजबूत हुई। 6 सादगी का आदर्श। भगवान बुद्ध का जीवन अत्यंत साधारण और सरल था। उनके पास साधारण वस्त्र और एक साधारण निवास स्थान था। उन्होंने अपने जीवन को भव्यता और दिखावे से दूर रखा और सादगी को अपनाया। उनकी सादगी ने गांववासियों को यह दिखाया कि वास्तविक समृद्धि और संतोष बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक सादगी और शांति से प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि कैसे एक साधारण जीवन में भी गहरी शांति और संतोष पाया जा सकता है। उनकी सादगी ने गांववालों को प्रभावित किया और उन्हें भी अपने जीवन में भव्यता की बजाय सरलता अपनाने की प्रेरणा दी। 7 सच्चे प्रेम की शक्ति। भगवान बुद्ध का प्रेम और करुणा सभी के प्रति निरंतर और निस्वार्थ था। उन्होंने हर व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उसकी मदद की। एक बार गांव में एक बुजुर्ग महिला विमला बीमार हो गई। भगवान बुद्ध ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की और उसे मानसिक संबल प्रदान किया। उन्होंने विमला को दवा दिलाई और उसके परिवार को भी आश्वस्त किया। उनकी सच्चे प्रेम और समर्पण ने विमला को मानसिक और शारीरिक ताकत प्रदान की और गांव में एक गहरी भावनात्मक कड़ी बनाई। इसने सभी को सिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्थन कितनी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और यह कैसे हमें कठिन समय में सहारा दे सकता है। निष्कर्ष। समय बीतने के साथ भगवान बुद्ध की 7 आदतें सच्चाई, सहानुभूति, धैर्य, सलाह, आभार, सादगी और सच्चा प्रेम प्रेमनगर के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गईं। लोग तरसते थे कि वे भी ऐसी गुणों को अपनाएं और बुद्ध के जैसे महान बन सकें। बुद्ध की आदतों ने गांव को एक आदर्श समाज में बदल दिया, जहां सच्चे सम्मान, प्यार और सहयोग का आदान प्रदान होता था। भगवान बुद्ध की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची पहचान और सम्मान किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे आचरण, गुणों और निस्वार्थता से प्राप्त होते हैं। उनकी 7 आदतें न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे अपने जीवन में इन आदतों को अपनाएं और सच्चे मानवता का उदाहरण बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें।